अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। मैं जिस टॉपिक पे भी बात करता हूँ मैं उसी के मुतालिक बात करता हूँ। जो भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे या टिकटॉक पे मैसेज करते हैं कि ताहा भाई इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओ। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, आप बनाते रहे, वीडियो ख़त्म नहीं होंगी बर्ड्स के बारे में, लेकिन मैं उसी पे बनाता हूँ कि जिसको जो लोग चाह रहे हैं कि यार इस पे वीडियो बनाओ। तो आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि लव बर्ड का रेट नीचे क्यों आया हुआ है इस टाइम। बहुत सारे भाइयों के माइंड में यही सवाल है कि यार रेट नीचे क्यों आ गया है, अब हम क्या करें, अब हमने इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, डील कैसे करना है। तो आपको मैं इस बारे में आज वीडियो बताऊंगा कि करना क्या अब आपने इस सिचुएशन में, और रेट लो होने की वजह क्या है, और इस सब मामला के पीछे क्या सीन है। क्योंकि हर एक की डिफरेंट राय है, मेरी भी अलग राय है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला क्या है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं मेरे से, मैं शायद ना गलत बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताऊंगा। तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा ब्रीड बर्ड हो रहा है ना पूरे पाकिस्तान में, वो लव बर्ड है। 100 जोड़ा 50 जोड़ा तो आम सी बात है, हर घर में लगा हुआ है इस टाइम। तो सबसे ज्यादा बर्ड ब्रीड ये हो रहा है, डव, बड़े बर्ड, बजरी और भी दूसरे कनौर वगैरह ये ब्रीड हो रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास ब्रीड नहीं हो रहे, ये कम है, हर एक के पास नहीं है ये बर्ड। और लव बर्ड जो है हर एक के घर में 100 पेयर, 200 पेयर, 250, 300, 500 पेयर, 1000 पेयर। मैं कुछ ऐसे भाइयों को भी जानता हूँ जिनके पास 3-3 हज़ार पेड़ लगा हुआ है। तो मैं आपको इससे बताता हूँ कि यही वजह है कि इसका रेट थोड़ा नीचे आया। मैं ये नहीं कह रहा कि लव बर्ड रुल गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हेटर्स होते हैं, जो जिस बर्ड से हेट करते हैं, अब जिस बंदे ने बड़ा बर्ड लगाया वो कहेगा लव बर्ड नहीं लगाना चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, आप बड़ा बर्ड लगाएं, ये करें, वो करें। बर्ड हर एक अच्छा है, सारे बर्ड बेस्ट है। मैं किसी बर्ड को ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की शान है बर्ड। तो कोई बर्ड बुरा नहीं है, सारे बर्ड मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं खुद एक बर्ड लवर हूँ। मैं सिर्फ ये बिजनेस के तौर पे नहीं, मैं एक बर्ड लवर हूँ तो ये बिजनेस टैकल कर रहा हूँ। अदरवाइज कभी भी मजबूरी के तहत बंदा इतना काम नहीं कर सकता। मैं बहुत बिजी होता हूँ आजकल, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बर्ड्स को हैंडल कर रहा हूँ, सेल परचेज सारा कुछ। तो वजह यह है कि ये बर्ड ब्रीड बहुत ज़्यादा होता है, हर एक के घर में लगा हुआ है। सबसे पहली वजह तो ये मैंने आपको बता दी है कि इस वजह से ये बर्ड का रेट थोड़ा नीचे आया है। इतना भी नीचे नहीं आ गया कि अभी भी इस रेट पे आप बेचेंगे तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। नुकसान आपको है ही नहीं इस फील्ड में। नुकसान इस तरह होगा कि बर्ड एक्सपायर हो गया, कोई हादसा हो गया, इस तरह आपको नुकसान होगा। अदरवाइज अगर आपका बर्ड ब्रीड कर रहा है, 4-4 बच्चे निकाल रहा है, 5-5 बच्चे निकाल रहा है, तो नुकसान आपको जरा भी नहीं है इसमें। दूसरी बात, रेट लो होने की वजह ये हुई है कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ बर्ड। एक्सपोर्ट की वजह क्या है? ये वजह है कि एक्सपोर्ट हुआ बर्ड, लेकिन जब शिपमेंट गई है दूसरे मुल्क, उन भाई का मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने भेजे थे, लेकिन जब दूसरे मुल्क शिपमेंट गई है तो बर्ड, बहुत सारे बर्ड एक्सपायर हो गए थे उधर जाते साथ। तो जो बाहर के मुल्क में लोग हैं वो पाकिस्तान से माल मंगवाते हुए घबराते हैं कि बर्ड आएगा तो हमारे पास मरे हुए बर्ड आएंगे, क्योंकि सफ़र बहुत हो जाता है एक तो, दूसरी बात गर्मी बहुत है, और दूसरी बात जो बर्ड जाते हैं, जो लेके लोग जाते हैं वो सही केयर से नहीं लेके जाते, इसलिए बर्ड काफ़ी सारे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाता है, और इस वजह से बर्ड एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा। ये बात नहीं कि एक्सपोर्ट हो नहीं रही, हर जगह देखो कि भाई बर्ड एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। एक होना और एक लोग करवा नहीं रहे, ये अलग बात है। अब देखिए, बर्ड एक्सपोर्ट करवाने का आप करवा सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। मसला क्या है कि बर्ड एक्सपायर हो जाता है जाते जाते। ठीक है, बर्ड एक्सपोर्ट करवा सकते हैं हम, हो जाएगा, लेकिन बर्ड जाते हुए एक्सपायर हो जाता है, उनको प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि बर्ड का रेट नीचे आ रहा है। लव बर्ड का नहीं, हर बर्ड का। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड को टारगेट किया है,
लेकिन आप देखें बजरी, डव, दूसरे भी बड़े बर्ड बहुत नीचे आ गए हैं। किधर किधर रेट थे उनके, लेकिन अब किधर है हर एक को पता है, मैं बताऊंगा नहीं। तो ये दो वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एक तो ब्रीड बहुत हो रहा है, दूसरी बात कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। अब तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं क्या वजह। जो तीसरी बात जो होती है ना, वो नॉर्मली सी बात है कि हर साल ऐसा होता था, लेकिन लोग इस साल घबरा गए हैं। वजह यह है कि गर्मी बहुत है। अब कोई भी बंदा जाता है पेल फैलो लेने, ₹1,00,000 का बर्ड है, ₹2,00,000 का बर्ड है, जोन सा भी आप लगा लें, सपोज करें ₹1,50,000 का बर्ड है पेल फैलो। अब एक बंदा एक पेज तो लेगा नहीं, पेयर ही लेगा, 2 लाख लगा लें आप, ₹2,00,000 का पेयर है, वो लेने जा रहा है गर्मी में, शदीद गर्मी में। अब वो जो लेके आया है, अगर वो एक्सपायर हो गया, उसको केयर करने का पता नहीं है कि बर्ड की केयर किस तरह करनी है, और वो लेके आ रहा है, अगले दिन उसका बर्ड एक्सपायर हो जाता है, तो अब मुझे बताएं कि वो आगे परचेजिंग करेगा? कभी भी नहीं करेगा, बल्कि वो आगे 100 बंदों को बताएगा कि यार गर्मी बहुत है, अभी बर्ड परचेज ना करो। तो मेरे नज़दीक जो वजह मुझे लगती है ना, तो ये वजह लगती है कि गर्मी की वजह से भी बर्ड लोग परचेजिंग नहीं कर रहे और रेट थोड़ा नीचे है। हर साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए इस फील्ड में, 8 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि बर्ड गर्मियों में रेट लो हो जाते हैं। पिछले साल की मैं आपको बता देता हूँ, जब लव बर्ड फुल अरूज पे था, आप लिटरली यकीन करें, मैंने 40-45 हज़ार का भी करीमिनो का एक रेडी टू ब्रीड बर्ड बेचा। 40 से 45 हज़ार रुपये का एक रेडी टू ब्रीड बर्ड बेचा है इजीली। तो कब बेचा मैंने? जब सीजन स्टार्ट होने लगा। जो अब सीजन चल रहा था ना, ये 2024 में चल रहा था सीजन, उसके स्टार्ट में मैंने ये इतने के बर्ड बेचे हैं। और मैंने अकेले नहीं बेचे, हर बंदे ने इतने का बर्ड बेचा। तो ये बात है। तो उम्मीद है जिस अगर आप सपोज करें 10,000 रुपये का करीमिनो इस टाइम बिक रहा है सपोज, लेकिन जब सीजन अब ये स्टार्ट होगा 2024 का सीजन, जो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा, उससे पहले रेट काफी हद तक स्टेबल हो जाएंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे डबल आपको प्रॉफिट आ जाएगा इंशाल्लाह। इस बात का यकीन रखें। तो लोगों ने गर्मियां भी गुजारनी है कि गर्मियों में अब कैसे बर्ड को सर्वाइव करना है, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। मेरी नज़र में ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि जिसकी वजह से बर्ड का रेट काफ़ी नीचे आया है। और बहुत सारे लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि लव बर्ड परचेज ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो उनकी वजह से भी कह सकते हैं कि बर्ड का रेट नीचे आया है। फेक पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उनके पास बर्ड होता नहीं है कि इतने का बर्ड में से ले जाओ, हाफ प्राइस में बर्ड दे रहे होते हैं। मुझे पता है मजबूरी में लोग करते हैं, लेकिन अगर आप उनको मैसेज करेंगे, वो मैसेज भी सीन नहीं करेंगे आपका, और वो अगले दिन आईडी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारी रीजन है, आपको लोग मिसगाइड करेंगे। इस काम में प्रॉफिट है और बेशुमार प्रॉफिट है, आप ये करें। आप ये घबराएं ना कि रेट क्या हो गया, वो हो गया। आज से आप 5 साल पहले लगा लें, 4 साल पहले लगा लें, अल्बाइनो रेडिश का एक पट्ठा 2,000 रुपये आ गया था। तो लेकिन वो उस सीजन के बाद अल्लाह का शुक्र है 9,000, 10,000, 12,000, 13,000 का बच्चा सेल हुआ, और बड़ा बर्ड 20-20 हज़ार रुपये का एक सेल हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड के बिजनेस में जवाल नहीं होता, हर बिजनेस में जवाल होता है, नुकसान होता है। अगर आप ये अपनी माइंड में डाल लेंगे कि यार प्रॉफिट ही होना है, तो ऐसा नहीं है। जिस कारोबार में सिर्फ प्रॉफिट ही हो, नुकसान ना हो, वो हराम काम है। साफ मैं कह रहा हूँ, वो हराम काम है, वो हलाल काम है ही नहीं। तो बिजनेस में आपको लॉस तो होगा, 100% होगा। अगर आप कह रहे हैं कि ना लॉस हो, तो वो फिर हराम काम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे नज़दीक वजूहात हैं। और ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर करें जिन्होंने बर्ड रखे हुए हैं, ताकि उनको थोड़ी सेंस आए कि बर्ड क्या वजूहात है और क्या चल रहा है मार्केट में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।